अब बात कर लेते हैं निकाय चुनाव की, जो कि छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। कुछ जमीन पर जनता के बीच मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। जी हां, ये कोई मजाक नहीं है, ये वो काली हकीकत है जिसने रात के काले अंधेरे में सबके होश उड़ा दिए हैं। क्या कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। हाँ, चेहरा दिखाओ। निकाय चुनाव में तंत्र मंत्र की एंट्री। चुनावी सफलता के लिए शमशान घाट में पूजा पाठ। इन दोनों युवकों पर चुनावी सफलता के लिए तंत्र मंत्र करने का आरोप है। मेरी बात सुनिए। चेहरा दिखाइए, चेहरा दिखाइए अभी। दरअसल रायपुर के वार्ड 50 के शमशान घाट में ये दोनों युवक देर रात पूजा पाठ कर रहे थे। जैसे ही इसकी सूचना एरिया के लोगों को मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंचे और फिर हड़कंप मच गया। मौके पर निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय भी मौजूद थे। सभी ने दोनों युवकों को पूजा पाठ करने से रोका। रायपुर नगर निगम चुनाव में अब तंत्र विद्या की एंट्री हो गई और वार्ड चुनाव को प्रभावित करने के लिए तंत्र का उपयोग करने का आरोप लग रहा है। आपको बता दें, हम अमलीडीह के शमशान घाट पे है और यही जो वीडियो हमने आपको दिखाया था वो इसी जगह का था। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर 2 से 3 लोग काले कपड़े पहनकर आए थे और यहाँ पर तंत्र कर रहे थे। माँ काली का मंदिर है और मंदिर के ही दीवार पर आप देखेंगे कि काला कपड़ा रखा हुआ है, पानी है, माचिस है और दूसरी तरफ एक नारियल रखा हुआ है और ज़मीन पर आपको बता दें कि एक काला कपड़ा और है। तो ये सारी चीज़ें जो भाजपा समर्थक या कार्यकर्ता आए थे उन्होंने बताया। और अब देखेंगे कि ईंट की कुछ ढेर भी है। तो ये आरोप लगा था कि ये आरोप लग रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं तंत्र का उपयोग किया जा रहा है। जो वीडियो आया था उसमें एक व्यक्ति ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था और अपनी पहचान उजागर करने से वो बार बार इनकार कर रहे थे। तो इसलिए गंभीर आरोप ये लग रहा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके तरफ से वो लोग आए थे। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दोनों युवक संदिग्ध अवस्था में पूजा पाठ कर रहे थे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने इसे चुनाव से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए। जब मैं वहां पर पहुंचा तो देखा जहां पर चिता जलाया जाता है वहां पर कुछ सामान, जो तंत्र विद्या का सामान वहां पर पड़ा हुआ था और काले कपड़े में 2 लोग बैठ के कुछ क्रियाकलाप कर रहे थे। मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी पहचान क्या है तो वो वहां से भागने लग गए। जब हम लोगों ने उससे सवाल जवाब किया तो वो टाल मटोल करने लग गए। देखिए, जब हम सारे लोग पहुंचे वहां पर, उसने वीडियो बनाना चालू किया, तब उसने बोला कि हम विशाल शर्मा के लोग हैं, हमको जानते हैं विशाल शर्मा जी और तीरथ साहू जी भी हमको जानते हैं। तो दोनों जो व्यक्ति है वो कांग्रेस के हैं। तो हमको कहीं ना कहीं लगा कि भाई कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं चल रहा है। इस पूरे मामले पर स्थानीय क्या कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग कुछ आए और उनके ऊपर आरोप लगाने लगे बेबुनियाद कि तुम राजनीतिक रूप से यह पूजा कर रहे हो और कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चूँकि ये बिल्कुल भी नकारापन है उनका और ये पूरी तरीके से राजनीतिक दुर्व्यवहार है। पूजा करते हुए पाए गए थे, लेकिन उन लोग बताए कि शादी है तो इस कारण से हम लोग यहाँ पूजा करने आए हैं। आज गुप्त नवरात्रि होने के कारण ऐसा कुछ सामान नहीं था। नॉर्मल जो विजुअल होता है, काले कपड़े था वो उनके पास था और नारियल और अगरबत्ती पूजा करने के लिए था। कोई विशेष सामग्री नहीं था उन लोगों के पास। प्रदेश में वैसे ही निकाय चुनाव से माहौल गर्म है और अब चुनावी सत्र में तंत्र मंत्र की एंट्री से एक बार फिर सियासत गरमाना तय है। वार्ड चुनाव या किसी भी चुनाव में प्रलोभन, पावर, पॉलिटिक्स सारी चीज़ें उपयोग की जाती है, लेकिन ऐसा शायद पहली बार हो रहा होगा रायपुर नगर निगम चुनाव में कि तंत्र विद्या उपयोग करके चुनाव को प्रभावित करने का खुला आरोप लग रहा है। इसकी सच्चाई जो भी हो, चुनाव के नज़दीक आते आते आप देखेंगे चीज़ें और भी रोचक होंगी और भी टकराव होगी। अब देखते हैं कि तंत्र मंत्र, पावर, पॉलिटिक्स के बाद भी जनता का जनाधार किसे मिलता है। कैमरा नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।